दोस्तों, मैं हमेशा से एक वैज्ञानिक सोच वाला इंसान रहा हूँ। भूत प्रेत, आत्माएं, अलौकिक घटनाएं, ये सब मेरे लिए सिर्फ किस्से कहानियां थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ उन 7 दिनों में हुआ, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो यह कहानी आपको गलत साबित कर देगी, क्योंकि मैंने उसे महसूस किया, मैंने उसे देखा, और सबसे डरावनी बात, उसने मुझे छुआ था। दोस्तों, मैंने एक घर 1 महीने पहले खरीदा था। एक सुनसान इलाके में बना पुराना विशाल बंगला। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, फर्श की लकड़ी चीखती थी और खिड़कियों से हमेशा एक ठंडी हवा का झोंका आता रहता था। लेकिन कीमत कम थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। पहली रात मैं अपने बेडरूम में अकेला सो रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा है। मैंने आंखें खोली, लेकिन कमरा खाली था। फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक सिसकी, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने सोचा शायद बाहर का कोई जानवर होगा, लेकिन जब मैं बाथरूम गया तो शीशे पर धुंधली सी एक आकृति उभर आई। एक औरत की छवि, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं वहां से भागकर बाहर आया और पूरी रात लाइट जलाकर कमरे में बैठा रहा। अगली सुबह जब मैं उठा, तब मैंने फर्श पर पानी के निशान देखे, गीले पैरों के निशान, जो बाथरूम से शुरू होकर मेरे बिस्तर तक जा रहे थे। मेरा खून सूख गया। क्या कोई रात भर मेरे पास खड़ा था? मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। उस रात मैंने दरवाजा बंद करके सोने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरा दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, जबकि मैंने उसे लॉक कर दिया था। तीसरी रात मैंने एक सपना देखा। एक पीली साड़ी पहनी हुई एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके गले में एक गहरी निशान थी, जैसे किसी ने उसे फंदा दिया हो। वह अपना हाथ बढ़ाकर मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मैं झटके से जाग गया और देखा कि मेरी बांह पर नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर खींचा हो। चौथे दिन मैंने घर की दीवारों के पीछे से चीखें सुनी। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। तभी मैंने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया। उसने घर देखते ही कहा, यहाँ किसी की आत्मा अशांत है, वह तभी जाएगी जब उसका कारण पूरा हो जाएगा। मैं पूरी तरह से डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से इस घर का इतिहास पूछा। एक बूढ़े आदमी ने बताया, 20 साल पहले यहाँ राधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और एक रात उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मैं पूरी तरह से समझ गया, वो वही औरत मेरे साथ थी। क्या वह किसी चीज के लिए मेरी मदद चाहती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं उसकी मदद कैसे करूं। वो दिन जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं पिछले 6 दिनों से एक अदृश्य शक्ति के साथ जी रहा था और अब मैं थक चुका था। डर से नहीं, बल्कि उस आत्मा की पीड़ा से जो मुझसे कुछ मांग रही थी। उस सुबह मैंने ठान लिया, आज मैं इस रहस्य का अंत करूंगा। मैंने तहखाने में मिली राधा की डायरी फिर से पढ़ी। उसमें उसके पति के नाम का जिक्र था, विक्रम सिंह। एक झटके में मुझे समझ आया, शायद राधा चाहती थी कि उसके हत्यारे को सजा मिले। मैंने इंटरनेट पर विक्रम सिंह के बारे में खोजा। वह अब भी इसी शहर में रहता था, एक बड़े बिल्डर के रूप में। हैरानी की बात यह थी कि उस पर कई महिलाओं के साथ हिंसा के केस दर्ज थे, लेकिन पैसे और ताकत के बल पर वह हमेशा बच निकलता था। मैंने राधा की एक तस्वीर बनाई, जैसी मैंने सपने में देखी थी, और उसके सामने दिया जलाया। मैंने कहा, राधा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हत्यारे को सजा दिलवाऊंगा। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और दिया तेजी से जलने लगा, जैसे कोई उसकी लौ को छू रहा हो। परंतु जितना मैंने सोचा था उतना फायदा नहीं हुआ। फिर मैं सोने चला गया। रात को जब मैं सोने लगा तो कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मैंने अपनी सांसों से टिक 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 दीवार से आवाज आई।
जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह औरत राधा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी हथेली पर नाम लिखा, विक्रम। फिर 1 नंबर 17 और वह धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मेरी हथेली पर वो निशान अभी भी थे, जैसे किसी ने बर्फ से लिखा हो। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें विक्रम सिंह के बारे में बताया। और मैंने उन्हें राधा की डायरी के बारे में बताया और कहा कि 17 नंबर के घर में सबूत मिलेंगे। पुलिस ने छापा मारा और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि विक्रम के घर, जो वास्तव में 17 नंबर पर था, के तहखाने से राधा की हत्या से जुड़े सबूत मिले। एक खून से सना हुआ साड़ी का टुकड़ा और एक पुराना फंदा। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों में खबर छपी। 20 साल पुराने हत्या केस का हुआ खुलासा। उस रात मैंने फिर से दिया जलाया। कमरे में एक गर्म हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। धन्यवाद की एक फुसफुसाहट सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या राधा की आत्मा को सच में शांति मिल गई, या वह अभी भी कहीं इस घर में है, किसी और की मदद का इंतजार कर रही है? दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी अलौकिक घटना का अनुभव किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं।